अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सालबन इंसाइक्लोपीडिया। क्या हाल है, खैरियत है। इस वीडियो में हम SSESP जो स्कॉलरशिप है NJV 8th क्लास के लिए उसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल करना सीखेंगे। बिल्कुल इजी है, अब आसानी आप अपना कर सकते हैं, अपने दोस्तों का भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि njv.edu.pk जो उनकी वेबसाइट है उस पर जाना है। फिर ये फार्मेट जब आपके सामने खुल आए, मतलब SSESP जो स्कॉलरशिप है इस पर क्लिक करना है और ये फार्मेट इस तरह का खुल आएगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म, लिंक टू ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारे सामने खुल के आ गया। आपने फ़ोटो लेना है, ट्रैक फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रंट कैमरा खुल के आ जाएगा। अगर आप अपना फ़ोटो लेना चाहते हैं तो फ्रंट कैमरा से ही भले ले लें। अगर किसी दोस्त का लेना चाहते हैं या किसी और का फिल करना चाहते हैं तो आप बैक कैमरा ऊपर जो जैसे हम मोबाइल में होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो बैक कैमरा हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो भी आप फ़ोटो लें, अपना लें या अपने दोस्त का लें, उसका बैकग्राउंड वाइट हो। तो उसके लिए आप वाइट कलर पीछे हो, बस जैसे वाल्स वगैरह को वाइट कलर होता है, या कोई भी शीट लगा लें, कोई पर्दा लगा लें, लेकिन शर्त क्या है कि वो वाइट हो बस। और इस तरह फ़ोटो जो है इस तरह की, ये मतलब फ़ोटो, ऐसा नहीं कि फ़ोटो इधर उधर हो जो बाकी सैंपल दिए हो, इस तरह की फ़ोटो हो। इस तरह फ़ोटो हो गया, आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इधर अपना नाम लिखना है एज़ पर जो नादरा बेफाम है, और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो क्लिक करना है। बेफाम, स्टूडेंट बेफाम, मतलब आपका जो बेफाम है उसका नंबर इधर लिखना है, जो कि जो CNSE नंबर की फॉर्मेट की तरह होता है, वो आपने देना है। उसके बाद रिलीजन, इस्लाम है तो इस्लाम लिखें। अगर गैर मज़हब है, मतलब इस्लाम के अलावा कोई मज़हब है, तो वो आप लिख सकते हैं इधर। डेट ऑफ बर्थ इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2007 से बाद की है। ठीक है, इसके बाद की है, इससे पहले वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब फिर जो 15 साल एज है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, 15 साल तक सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, 15 साल से छोटे या 15 साल तक, बाकी उसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इधर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। साल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और जो मंथ हो, जैसे फर्स्ट की रो 7 है, 7 8 है, 8 में तो मंथ क्या है, मंथ जो है वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। जो भी मंथ है वो चेंज करके सिलेक्ट कर दें। उसके बाद फादर्स नेम, फादर CNSE लिखना है, इधर नेम और इधर CNSE। उसके बाद डोमिसाइल, आपके वालद का जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे खुलाएंगे। हम फ़र्ज़ करो सक्खर के हैं तो सक्खर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गार्डियन नेम, अगर आपके वालिद साहब भी आपके ठीक ठाक हैं तो आप इधर अपने गार्डियन का नेम, मतलब वालिद साहब का नाम लिखेंगे। आपके वालिद साहब नहीं हैं तो वफ़ात पा चुके हैं तो बड़े भाई का नाम इधर देंगे। ठीक है, फिर अगर वालिद साहब भी है तो उनका कांटेक्ट नंबर, नहीं तो बड़े भाई का कांटेक्ट नंबर इधर देंगे। उसके बाद ये जो 2 नंबर है कांटेक्ट नंबर, ये आपके अपने हैं। मोबाइल तकरीबन 8th क्लास वाले सभी के पास मोबाइल है, अगर नहीं है तो अपने भाई का दे दें या अपने अबू की दे दें। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस देना है, वो जगह देनी है जहाँ पे कोई भी पोस्ट पहुँचे, मतलब कोई लेटर वगैरह वो सेंड करते हैं तो वो रिसीव हो। जैसे देहात के लोग जो हैं तो वहाँ लेटर वगैरह रिसीव बाज़ों का नहीं होते, अक्सर ही नहीं होते। सिटी का एड्रेस दें, पोस्टल एड्रेस। ठीक है, जो एड्रेस है मतलब फ़लाँ स्ट्रीट नंबर, फ़लाँ हाउस नंबर, ये वो सारा देके फिर जो पोस्टल एड्रेस दे रहे हैं आप, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, फ़र्ज़ करो मैं सिटी का देता हूँ, सिटी सक्खर का, तो इधर मैं डिटेल लिखूँगा कि स्ट्रीट नंबर 2 शाखा कॉलोनी ये वो, और डिस्ट्रिक्ट सक्खर लिखूँगा और इधर सिटी भी सक्खर लिखूँगा। आप अपने लिहाज से करिएगा। उसके बाद स्टूडेंट की हाइट क्या है, फ़ीट में लिखनी है, मतलब जितनी भी हाइट है फ़ीट में लिखनी है, इंच में नहीं, फ़ीट में। उसके बाद कितना वेट है तो वो इधर लिखना है। आप सिर्फ नंबर लिखेंगे कि फ़र्ज़ करो कि 42 है, 42 या 45 है तो लिख देंगे, बस kg ऊपर लिखा हुआ है बस। तो इधर भी आपने सिर्फ फ़र्ज़ करो कि आपका जो कद है वो 5.3 फीट है तो आप इस तरह लिखेंगे बस। फिर एनी फिज़िकल इशू और हेल्थ इशू, कोई जिस्मानी मसला या कोई हेल्थ का मसला, उम्मीद है कि आपको नहीं होगा। अगर है तो आप यस लिखें, अगर नहीं है तो नो। जैसे डिसेबिलिटी वगैरह या कोई लंबी बीमारी भी होती है इस तरह। ठीक है, तो आप अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
फ़र्ज़ करो कि हम सखर रखते हैं तो इधर सखर लगा देंगे। इसके बाद स्कूल की डेटा है, स्कूल का नेम क्या है लिखना है इधर। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स है या सेफ क्या है, जो भी है वो आप क्लिक करेंगे। स्टडिंग इन क्लास 8th में पढ़ने वाला सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप इसे इधर 8 लिखें। ओके, स्कूल कोड सिम्स कोड या स्कूल का वो लिखेंगे। आपकी एडमिशन किस साल में, मतलब डेट ऑफ एडमिशन जो है आपकी स्कूल में, वो आप इधर लिखेंगे। ये सारी डेटा आपको स्कूल से ही मिलेगी। जीआर नंबर, आपका जीआर नंबर क्या है वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, हेड मास्टर या हेड मास्टरेस का नाम वो आप इधर लिखेंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर हेड मास्टर या हेड मास्टरेस का वो इधर। इसके बाद एक बार आप सारा चेक करेंगे अपना फॉर्म कि हमने ठीक फिल किया है कि नहीं। अगर कोई भी एरर होगी तो इधर शो होंगी। मैंने तो एक सैम्पल के तौर पे आपको सिखाया है, तो आप अपनी डिटेल लगाएंगे तो कोई भी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अगर कोई होगी तो आप इधर चेक करके उसे सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में सारी डिटेल लगा के आपने सबमिट कर देना है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो फिर तैयारी की फ़िक्र होती है, तो आप तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं, सालापट इंसाइक्लोपीडिया से, और इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मैथ की A to Z हमारी वीडियोस में 8th तक अपलोड है। मिलते हैं नई वीडियो में, खुदा हाफिज़।